श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि बहुत बड़ा महाभूचाल आने वाला है इस समय। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मंगल क्या है और मंगल देवता ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं और इस समय मंगल देवता आपके भाग्य के घर में, जी हाँ दोस्तों, मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। यानी बकरी अवस्था में थे, बकरी से मार्गी हो चुके हैं और अब मार्गी अवस्था में इसका क्या आपको लाभ देने जाएगा। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, काफी दिनों से आप सुन रहे हैं। पहले मंगल महाराज नीच अवस्था में भी थे, बकरी भी थे, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता था। जी हाँ, मंगल देवता आपके हर कार्य में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कराते थे और जल्दबाजी में निर्णय लिए हुए हमेशा खराब होते हैं। इसलिए हमें निर्णय हमेशा सोच समझ करके लेना चाहिए। और अब इस समय मंगल महाराज मार्गी हो चुके हैं और दोस्तों, मार्गी होने पर हम बता दें आपको कि आपको क्या लाभ मिल सकता है। जी हाँ, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि मार्गी अवस्था और बकरी अवस्था क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी ग्रह बकरी अवस्था में रहता है तो उल्टा चलता है, यानी उल्टे काम करवाता है, उल्टी चाल चलता है। जी हाँ, अच्छा काम मन हो गया तो कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन उल्टा अधिक कराते हैं। जी हाँ, यानी जैसे हम लोग कहते हैं, कहावत है कि यह आदमी तो बिल्कुल उल्टा है, इसकी बुद्धि तो बिल्कुल उल्टी काम कर रही है। तो दोस्तों, यही है कि बकरी अवस्था में अधिक से अधिक लोग उल्टे कार्य करते हैं। जी हाँ, जब कोई ग्रह आपकी राशि पर बकरी हो। अब आपको बताना दोस्तों कि इस समय मार्गी अवस्था है, तो मार्गी अवस्था का अर्थ जो है कि मार्गी अवस्था में हमारा साहस बढ़ता है। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दें कि आप ही के भाग्य में, भाग्य के घर में मार्गी अवस्था में है, यानी मिथुन राशि। जी हाँ, मंगल महाराज मिथुन राशि में मार्गी हो चुके हैं और अभी मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल देवता दोस्तों आपका साहस बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे और आपको पराक्रम प्राप्त कराएंगे। जी हाँ, मंगल देव दुनिया में किसी भी बड़े पद पर, चाहे वह राजनेता बनना चाहता हो, चाहे कोई अधिकारी बनना चाहता हो, चाहे IAS PCS अफसर बनना चाहता हो, या कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हो, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वहां पर मंगल महाराज की सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, मंगल महाराज का प्रभाव क्या है? तो दोस्तों, मंगल महाराज का प्रभाव यह है कि यदि आपकी कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दोस्तों, और यह मंगल महाराज भाग्य एवं उच्च शिक्षा एवं गुरु, तीर्थ, ससुराल, यात्रा, भक्ति इत्यादि इस सब का बहुत अच्छा फल देते हैं। जी हाँ, यानी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट होगा दोस्तों कि मंगल महाराज के कारण आपके जीवन में अब बहुत कुछ आ जाएगा। आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहेंगे या किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस समय आपके साहस में खूब बड़ी और वृद्धि होने वाली है। आप एक साहसी प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। जी हाँ, और वैसे भी इस राशि के लोग बड़े साहसी होते हैं, बड़े ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं। इस हिसाब से मंगल महाराज इस समय मंगली अवस्था दोस्तों मार्गी अवस्था में आपको बहुत कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। जी हाँ, और अभी नहीं दोस्तों, 3 अप्रैल तक रहेंगे। जी हाँ, भाग्य के बल पर सफलता प्राप्त करने वाले हैं आप इस समय। जी हाँ, भाग्य के बल पर दोस्तों आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस मंगल महाराज विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, अध्यात्म और पिता के साथ आपके संबंधों को बहुत मजबूत कराने वाले हैं। जी हाँ, इस समय आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। यदि आप प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर आप विदेश यात्रा में भी सफल हो सकते हैं। और आपके जीवन में इस समय सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर इस समय साहस की कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक बहुत ही साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आप आत्मनिर्भर होंगे और जोखिम लेने में, रिस्क लेने में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। जी हाँ, इस समय साहसी, आत्मनिर्भर और जोखिम लेने वाले व्यक्ति आप सोच लेना दोस्तों, अप्रैल तक यह बहुत अच्छा आपके लिए सपोर्ट करने वाले हैं। आप धर्म की ओर चलेंगे, धर्मार्थ रहेंगे और अध्यात्म रहेंगे
उच्च शिक्षा में आपकी रुचि रहेगी। यदि कहीं भाई बहन हमारे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा समय है। दोस्तों वीडियो अभी ही नहीं, वीडियो में हम आज एक ऐसे आपको कुछ संकेत बताएंगे जो आपके जीवन में इस समय आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। आज की वीडियो में मैं एक एक बात बताऊंगा आपको, बस आप अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि इस समय मित्रों भाग्य के बल पर, जी हाँ, 3 अप्रैल तक जीवन में कई ऐसे बड़े अवसर आपको मिलने जा रहे हैं और आपने जिनकी कल्पना नहीं की होगी वह आपको इस समय मिलने वाला है। दोस्तों ऐसे योग बन रहे हैं शास्त्रों के अनुसार आपकी राशि पर, और इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं हमेशा कहूंगा बिल्कुल धैर्य रखने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो आप बहुत बड़ी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ऐसा योग बन रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत गहराई से अध्ययन करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी इस समय। जी हाँ, जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी में है, आप इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, रिसर्च में है, ज्योतिष शास्त्र में है, तंत्र मंत्र में है, विज्ञान में है, इन सबकी कानूनी व्यवस्था, पुलिस सेना या किसी भी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कोई भी बड़ा एग्जाम भी आपका होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कंपटीशन। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों को बता दूं कि इस समय आपकी विजय होगी और आपको सम्मान मिलेगा। यानी अधिक से अधिक बता दूं कि आपको फूलों की माला पहनाई जाएगी। जी हाँ, नेगेटिव प्रभाव भी इस समय नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, पिता के साथ मैंने जो कहा है उतार चढ़ाव, जी हाँ, मतभेद थोड़े बहुत आ सकते हैं। जी हाँ, इसलिए थोड़ा पिता का विशेष ध्यान रखना है और मैं हमेशा कहूंगा बड़ों का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेते हैं और आज का युग ऐसा हो गया है कि लोग माता पिता का सम्मान नहीं करना जानते हैं। तो इस बात को मैं हाथ जोड़ करके अपने सभी प्रिय जातकों से निवेदन करता हूँ कि टकराव की स्थिति कभी नहीं बनाना। जी हाँ, अपने माता पिता का सदैव आदर करना, सदैव सम्मान करना, यदि आपको कहीं बहुत ऊंची सीढ़ी पर जाना है। जी दोस्तों, और यहाँ पर बता दो कि आप अपने आत्मविश्वास के कारण, यानी दोस्तों इस समय आप समझ लेना कि आपका भाग्य साथ देने वाला है और आपका कहीं पर नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि मंगल महाराज की इस समय दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो मित्रों यहाँ पर विदेश के योग बन रहे हैं। विदेश में रहने का यदि आपको अवसर इस समय चाह रहे हैं तो अवसर प्रदान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अनावश्यक खर्च है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। पैसा इस समय आपके पास बहुत तेजी से आएगा। और एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पर थोड़ा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, विजय आपकी होगी लेकिन गुप्त शत्रु है उनसे विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा और उनसे सचेत रहना होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, दोस्तों यहाँ पर सबसे इस समय संबंध आपके अच्छे बनने वाले हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं। साहसी और दृढ़ निश्चय स्वभाव इस समय में आपका होगा। छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे वह मतभेद भी इस समय आपके दूर होने वाले हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि मंगल महाराज से काफी लोग दुखी थे, क्योंकि मंगल महाराज उस समय नीच अवस्था में थे और दोस्तों बकरी भी थे, तब लोगों से काफी कुछ गलतियां हुई हैं। तो यह इस समय सुधार का मौका है और सुधार कर दीजिए और हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ की आराधना करते रहिए। दोस्तों यह बहुत अच्छा योग है और सफलता मिलने के यहाँ पर पूर्ण योग है। जी हाँ दोस्तों, बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिल सकती है इस समय। जी हाँ, अगर मैं बात कर दूं दोस्तों तो यहाँ पर आपके यहाँ सुख संपत्ति और वाहन इत्यादि का आपको सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक और है कि माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना माता के स्वास्थ्य में विशेष करके ध्यान रखना, और आपको यहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा इस समय में। जी हाँ, लेकिन आपको घर की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनने वाले हैं आपके, जो अब तक मनमुटाव भेदभाव किसी भी तरह से चल रहा था, तो वहां पर अब आपको सफलता मिलने वाली है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके प्रयासों से धन अर्जित करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। जी हाँ, जिन हमारे भाइयों का विवाह हो चुका है, जीवन साथी उसका ज्यादा ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी अनुभव होगा आपको दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि और एक बात बता दूं, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेंगे,
केवल वाद विवाद से बचने की आपको आवश्यकता है, वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी मतभेद भी देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, खास करके दोस्तों आर्थिक स्थिति को लेकर के बाड़ी तेज हो सकती है, जिससे कभी कभी लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पर मंगल महाराज आपको मालूम होना चाहिए ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, और सेनापति के बगैर मर्जी से कहीं भी आप युद्ध में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए दोस्तों, सेनापति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, तो इस समय मंगल महाराज की हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आपको बता दूं कि साहसी, भाग्यशाली और आत्मनिर्भर तो आपको बनाएंगे ही, इसमें कोई नहीं रोक सकता। प्रशासनिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आपको कहीं भी दोस्तों कोई वाद विवाद चल रहा है, न्यायालय मुकदमा इत्यादि चल रहा है, तो वहां पर आप विजय प्राप्त कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, और हमारी बात को ध्यान से सुनना। यह आपके लाभ के लिए, आपके जीवन में अच्छा होने के लिए है। दोस्तों पहली बार यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हैं तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले तो आप बाबा भैरवनाथ के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि कलयुग के देवता बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज हैं। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ को काशी का अधिपति दिया गया है, काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि यह भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, दोनों देव, हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ। तो यदि आप भैरवनाथ से जुड़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्याएं टोना टुटका इत्यादि कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको जानते होंगे कि माता का आशीर्वाद प्राप्त है बाबा भैरव जी को, हनुमान जी महाराज को, और माता जगत जननी जगदम्बा जी के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं और पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं। तो मित्रों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले एक बात आप नोट कर लो, अपनी कुलदेवी को याद करो, अपने कुल देवता को, और प्रतिदिन याद करो, प्रणाम करो, क्योंकि लोग अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते नहीं है। लोग घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। तो मित्रों अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से कुलदेवी और कुल देवताओं के बारे में पूछिए और उनका आदर करिए। प्रतिदिन मैं आपको बता दूं, प्रातः काल जागने से बाद तत्काल सर्वप्रथम अपनी धरती माता को प्रणाम करो, कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। इसके बाद कोई अन्य कार्य करो। तो पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। जी हाँ, आपके परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वीडियो आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि एक नाम के एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका किस लग्न में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। जब आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आपको ग्रहों की ठीक और सही स्थिति मालूम चल जाएगी कि कौन सा ग्रह हमारे पक्ष में है और कौन से ग्रह हमारे विपक्ष में है। तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों ग्रह हमारी मदद करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कुलदेवी कुल देवता के बारे में, और इस बात को मैं अपने सभी प्रिय जातकों से बार बार आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझे माने न माने कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आप अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को अवश्य आदर करें, सम्मान करें और प्रतिदिन उनको प्रणाम करें, चाहे देश में रहें आप, चाहे विदेश में रहें। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है निश्चित तौर पर, और माता पिता का खास तौर से आपको आदर करना है।
और यहाँ पर मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। ध्यान रखिए, बाबा भैरव चालीसा का भी आप पाठ करिए, बाबा भैरव जी को प्रतिदिन याद करिए, आपके काफी संकट दूर होंगे निश्चित तौर पर। यदि आपके पास समय है फिर हम आपको बता दें, आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं महीने में 4 बार। दोस्तों, वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने इन संकेतों को पढ़ लिया और समझ लिया तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि आपकी आने वाली किस्मत आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जी दोस्तों, जीवन में अपार धन दौलत आने से पहले ठीक हमें यह शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है, उससे अपने जीवन में यह 9 संकेत मिलते हैं और किस्मत में जो लिखा है दोस्तों वह मिलके ही रहता है। तो आज हम उन संकेतों के बारे में बताएंगे, जो संकेत जिससे ढेर सारी संपत्ति आपकी किस्मत में लिखी है वह प्राप्त होगी। आपको पहले से ही ज्ञात हो जाएगा कि हम धनवान बनने वाले हैं। और इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता है? जिसको धन की इच्छा न हो, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से कौन वंचित रहना चाहता है इस समय। और दोस्तों, जिस व्यक्ति पर भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी असीम कृपा बरसाती हैं, तो दोस्तों ऐसे कुछ शुभ संकेत उनको दिलाती हैं और उनसे पता चलता है कि माता लक्ष्मी जी का आगमन मेरे घर में हो चुका है और माता लक्ष्मी जी हमारे घर में जल्द आना चाहती हैं। माता रानी बहुत जल्द ही उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है और उसके जो भी बुरे दिन थे वो खत्म होने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है दोस्तों, उसकी किस्मत चमकने वाली होती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में और अन्य शास्त्रों में कुछ ऐसे खास संकेत बताए गए हैं। यदि उस व्यक्ति को इन संकेतों की पहचान हो जाए दोस्तों, और वह उनका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। वास्तु शास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका विशेष करके ध्यान रखना। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर पूरा बताता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। जी हाँ, उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। इन बारों को दोस्तों आप समझिए और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखना कि सबसे पहले किसी से लेन देन करते समय पैसा यदि आपके हाथ से छूट जाए, गिर जाए, तो समझ लेना कि अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और हाथ से पैसा गिर जाए, आपके हाथ से छूट जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्त होने वाला है निश्चित तौर पर। इस बात को आप ध्यान रखना। और आप घर से कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कहीं भी ऑफिस ड्यूटी इत्यादि में, और आपको यदि पीले कपड़े में कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है, तो यह समझ लेना कि धन प्राप्ति की शुभ संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं। एक बात और रखना दोस्तों कि गुरुवार को यदि आपको कुंवारी लड़की अगर पीले कपड़ों में दिख जाती है, यदि आप कहीं जाते हैं, तो इससे भी धन लाभ के हमें शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मान लीजिए कि धन हमारे पास आने वाला है, क्योंकि पीले वस्त्र में कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन, तो समझ लेना गुरु जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा होने वाली है, लक्ष्मी नारायण भगवान की हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। दोस्तों, यदि रास्ते में आप जा रहे हैं और न्योला रास्ता काट देता है, तो वहां पर चिंतित नहीं होना है। अगर आप घर से कहीं जा रहे हैं, समझ लेना कि न्योला ने रास्ता काट दिया है, तो इससे भी आपको धन लाभ होने के शुभ संकेत हैं और आपकी यात्रा सफल होने वाली है। अच्छी यात्रा होगी, शुभ यात्रा होगी। दोस्तों, सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिख जाती है और केसरिया रंग की हो, तो आप समझ लेना इस बात से कि किसी के मार्ग में भी जाते समय यदि ऐसा दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति दोस्तों सपने में मूंगा, मोती, हार, मुकुट आदि देखते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करना चाहती है। इस बात को भी ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने सपने में दाहिने हाथ में सफेद रंग का सांप काट लिया और यह सपने में उसको दिखाई दे जाए कि सफेद रंग का सर्प ने मुझे काट लिया है, इसे भी धन की प्राप्ति का योग बताया जाता है। दोस्तों, ऐसे सपने यदि आपको मिलते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी धन प्राप्त
का योग बन रहा है। दोस्तों एक बात और सुनना कि आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें आपको दोस्तों कोई पैसा दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति हुई हो, तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में बहुत जल्द से जल्द माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, जिससे बहुत ही जल्द उसे आप समझ लेना कि आपको अतुल धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है। जी हाँ। और दोस्तों यदि किसी दिन सुबह सुबह उठते समय सबसे पहले आपको दही या दूध के दर्शन हो जाते हैं, तो यह भी एक अच्छा शुभ संकेत है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम से बाहर जा रहे हैं, फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नई नई नवेली वर और वधू दिखाई दे जाए, तो समझ लेना यह भी आपको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में आपको बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी दिन घर से जा रहे हैं, कहीं अच्छे कपड़े पहनना हो, बिल्कुल हमारी बात को समझना, और कोई पक्षी बीट कर देता है तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, ये इसने हमारे ऊपर गंदगी कर दी। आप बिल्कुल इसका बुरा नहीं मानना और किसी को नहीं मानना चाहिए। उस पक्षी को मन ही मन बुरा बोलना बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक है। यह समझ लेना चाहिए, यह आपको शुभ संकेत है, यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कोई पक्षी अगर किसी पर बीट करता है तो उसके अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और उस पक्षी को आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपकी भाग्य में वृद्धि होने वाली है। निश्चित तौर पर इस बात को हमारे नोट कर लेना, उसको गलत नहीं समझना। और दोस्तों यदि आप यात्रा कर रहे हैं, उसी दौरान आपको कोई सांप या फिर कोई बंदर दिखाई देता है, यह भी आपके अच्छे वक्त का ही शुभ संकेत है। लोग इसको बुरा कहते हैं, ऐसा कभी नहीं समझना। यह आपके लिए आपके भाग्य को उदय करने वाले हैं और आपका अच्छा दिन आने वाला है, यह आपको दर्शाते हैं। दोस्तों आपके जीवन में सभी आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत ही अपने मन की कोई एक जरूरी जो आप सोचें, जो इच्छा आपके मन में प्रकट हो रही हो, जिसको आप बहुत चाह रहे हो कि यह हमें प्राप्ति हो जाए, तो मन ही मन उसको मांग लेना चाहिए। कोई तारा टूटता है तो समझ लेना आपकी वह इच्छा तत्काल पूरी होगी। इस बात का आप ध्यान रखना और आपकी मनोकामना अति शीघ्र 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी होने की संभावना है। इस बात को ध्यान रखना। कई बार अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। दोस्तों कछुए का सपना दिखाई देना भी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप का अवतार लिया था। तो समझ लेना कि अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई दे रहा है तो माता लक्ष्मी जी अपने पति के साथ समझ लेना कि आपके घर में आने वाले, ऐसा है दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई दे जाए तो आपको ऐसा मत सोचना चाहिए, यह निश्चित रूप से भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। जब भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा होगी तो माता लक्ष्मी जी अवश्य आएंगी अपने पति के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं, जी हाँ, और मोर को नाचते हुए देखते हैं, तो इससे भी समझ लेना कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है। और आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी अगर अपना सूंड उठा करके खड़ा हो जाता है कोई, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। आपके परिवार में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखाई देता है तो समझ लेना कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। आपका भाग अब उदय होने वाला है और मजबूत होने वाला है। जी हाँ, अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं मित्रों, दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो इस बात का भी शुभ संकेत है। आपके पास जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। अगर आपके घर के सामने कोई पौधा उगता दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन देख ले तो यह संपन्नता का संकेत होता है। यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर रम्हा रही हो तो यह समझ लेना चाहिए कि घर पर सुख समृद्धि
आने वाली है और गौ माता का तत्काल आदर करिए, तिलक करिए और उनको रोटी अवश्य खिलाइए गुड़ के साथ। यह सुख समृद्धि के संकेत है। ऐसे समय में गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और आपको याद आ जाए कि आप कुछ सामान भूल गए, तो इससे बुरे समय से टलने का संकेत माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान घर में भूल गए, कोई चिंता की बात नहीं है। बुरे समय का टलने का संकेत माना जाता है। लोग कहने लगते हैं भूल गए जल्दबाजी में, ऐसा नहीं। आपको जल्द ही जल्द उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है, यह भी संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और धन लाभ होगा दोस्तों। और भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता गिर जाए तो इसका मतलब कि भगवान आपसे प्रसन्न है, नाराज नहीं है। लोग कहते हैं फूल गिर गया, नाराज हो गए। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप नौकरी में कोई परीक्षा के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो समझ लेना कि हमें सफलता मिलेगी। यह हमारा शुभ संकेत है। जी हाँ, इस बात को दोस्तों, और आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मित्रों, सुबह उठते ही अगर आपकी नजर दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़ जाती है तो समझ लेना कुछ शुभ होने वाला है हमारे जीवन में। सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियां की आवाज सुनाई देना भी यह शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गन्ना दिख जाए तो धन संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी आपने मंगल ग्रह के बारे में सुना दोस्तों, और मंगल महाराज इस समय मार्गी हो चुके हैं। आपको वहां से लाभ होने वाला है और आपको जीवन में जो मैंने संकेत बताए हैं ये प्राप्त होते हैं, समझ लेना जीवन सुधरने वाला है। दोस्तों, ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने सगे संबंधियों मित्रों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम फिर अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरवधाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करना दोस्तों। और आप वीडियो को अच्छी लगे तो अवश्य शेयर करना लोगों को। निश्चित तौर पर आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।